हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है। और साथियों, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो 2025 की नई रिक्रूटमेंट ओएनजीसी की तरफ से जारी की गई, जहाँ पे आपको सैलरी 1,10,000 से भी ज़्यादा मिल रही है। और 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, लेटेस्ट वाला। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, और अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर CBCT टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 RNP ONGC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पे महानगर पब्लिक सेक्टर ONGC अंडर आता है। तो इसके बारे में डिटेल्स मेंशन की गई है इस पैराग्राफ में। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो पे स्केल अलाउमेंट एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है इस बिलो टेबल में, जहाँ पे पद है E1 लेवल के हिसाब से। और सैलरी आपको 60,000 टू 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, जहाँ पे बेसिक का पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% एंड एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू अलाउंस ऑफ 35% बेसिक पे अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच DLL अलाउंस HRA कंपनी एकोमोडेशन कंट्रीब्यूटिंग प्रोवाइडिंग फंड कन्वीनियंस मेंटेनेंस लीव एनकैशमेंट परफॉर्मेंस पे रिलेटेड पे एंड मेडिकल फैसिलिटी। तो एक PSU कंपनी है, तो इसकी रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो जिन्होंने भी पहले जो यहाँ पे जो पद है वो है जियोलॉजिस्ट की। तो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जियोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स किया है, MSc और MTech किया है पेट्रोकेमिकल जियो साइंस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। और डिप्लोमा स्पेसिफिक आपका जो पेपर होगा CBCT वो जियोलॉजी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे इसके लिए पद आई है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और रिजर्वेशन भी यहाँ पे रखी गई है। अगर मैं और फर्दर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जियोलॉ फिजिस्ट के बारे में भी यहाँ पे पद आई है, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिन्होंने भी किया है जियोलॉ फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स जिन्होंने विद इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पद है यहाँ पे 3 की यहाँ पे वैकेंसी है। सिमिलरली जियो फिजिसिस्ट 12 की यहाँ पे वैकेंसी है, जिन्होंने भी फिजिक्स में और फिजिक्स में जियोलॉजिस्ट में ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल पहले सेक्शन में 10 पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और सेक्शन यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पद आई है AE प्रोडक्शन मैकेनिकल की, जहाँ पे ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स जिन्होंने भी कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं विद 11 नंबर ऑफ वैकेंसी। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पेट्रोकेमिकल की भी पद है, केमिकल अलग अलग पद हैं यहाँ पे, केमिकल के हैं, ड्रिलिंग मैकेनिकल के भी पद हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे पद है, जो भी ग्रेजुएट किया इलेक्ट्रिकल में वो भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। टोटल यहाँ पे भी 10 पद के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके इस PDF को और अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल यहाँ पे एज लिमिट दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स के लिए। तो ऑन रिजर्व के लिए यहाँ पे 26 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज फॉर द प्रोडक्शन AE असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन ड्रिलिंग एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर रखी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ जियोलॉजिस्ट जियोफिजिक्स सर्फेस एंड वेल। OBC के लिए यहाँ पे 29 ईयर्स रखी गई है फॉर AE एंड फॉर द जियोलॉजी फिजिस्ट 30 ईयर्स रखी गई है। तो इस टेबल में आप जानकारी देख सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे एज लिमिट मेंशन किया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द CBCT ऑब्जेक्टिव कंप्राइजिंग ऑफ द 4 सेक्शन जनरल अवेयरनेस कंसर्न सब्जेक्ट
English language and aptitude for the total duration of 2 hours. CBCD will be considered by the ONGC for shortlisting candidate 1:5. तो हर एक वैकेंसी के पीछे यहाँ पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी रेशो यहाँ पे रखी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज को यहाँ पे बुलाया जाएगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ CBCD क्वालिफिकेशन एंड इन द रेशियो 1:2 इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यहाँ पे आप पूरा पैराग्राफ को देख सकते हैं। CBCD स्कोर यहाँ पे 85% के हैं और 15 मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स रखा गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यहाँ पे इस पॉइंट के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाइज विद द इंटरव्यू शैल एम्फाइल्ड इन द मेरिट लिस्ट। Offering of the appointment shall be issued to the candidate based on the relevant marks rank in the merit list prepared on the total sum of marks scored by the candidate in CBCT in interview. आपको आप रिजल्ट और डिस्प्ले हो जाएगा मेडिकल रूल्स के हिसाब से सब्जेक्ट ऑन द ONGC के वेबसाइट पे, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में जानकारी की, तो हर एक मेजर सिटी को यहाँ पे कवर किया गया, तो आपके नियरेस्ट सिटीज़ को आप सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू विजिट www.ongcindia.com to register their application online and the registration shall remain open from 1 January to 24 January 2025। तो इसी साल के जनवरी मंथ में आपका 10 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन, और 24 ऑफ जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो आपको विजिट करना है www.ongcindia.com के वेबसाइट पे और इसे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे उस एप्लीकेशन का लिंक। आपको इस लिंक को वेबसाइट पे जाके इसे अप्लाई करियर सेक्शन में जाके आप ये लिंक को पा सकते हैं। डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं और आप क्लियरली मैं देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि इक्विपमेंट इन इंजीनियरिंग इन जियोलॉजी डिसिप्लिन है, जो हमने नोटिफिकेशन अभी डिस्कस करे उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन लिंक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन कर लेना है फिलअप करके, और इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके रजिस्ट्रेशन लिंक के अलावा यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी लिंक दी गई है, जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। सिलेबस बाद मेंशन किया गया है, अदर डिटेल्स है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट करना है स्टेप, फिर आपका वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है पहले फील्ड में, फिर फर्स्ट नेम का कंफर्म करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, और सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, डिटेल्स आएगा, प्रीव्यू आएगा, अपलोड करना है, फिर पेमेंट कर देना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर वापस हम नोटिफिकेशन में आते हैं तो अप्लाई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट फॉर विच ही शुड मोर डिसीजसली डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एक ही पोस्ट में अप्लाई करना है। नीचे और दिया जाएगा तो यहाँ पे बिफोर रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किया गया कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी विद ओटीपी विल बी सेंड कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल विद वाइट बैकग्राउंड विद जेपीजी फॉर्मेट आपका होना चाहिए 20 to 50 KB। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। स्कैन को कॉपी ऑफ सिग्नेचर पे, ये आपका कैंडिडेट में आपके इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डिग्री सर्टिफिकेट, एसेंशियल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आपके पास होगा, पैन कार्ड। तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई है। और अगर नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1000 रुपया होगा एप्लीकेशन फीस, एंड SC/ST फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए नो चार्जेस। सिमिलरली हम नीचे और आते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किया गया है कि 10 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 24 जनवरी लास्ट डेट है, और कंडक्ट होगा आपका CBCT टेस्ट, जो पहला फेज है इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो 23 जनवरी को टेंटेटिव डेट रखा गया है। तो यहाँ से लगभग आपके पास 1.5 महीने का समय है दोस्तों। प्लीज़ आप अपना पढ़ाई चालू कीजिए और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करके आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।